हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक का जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं, जो एमसीक्यू इम्पोर्टेंट है, हम इस वीडियो में ले रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ इज कॉल्ड। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म उसका जैसा ही एक न्यू बच्चा पैदा करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाए ऑप्शन बी, रिप्रोडक्शन द करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। हुई थोड़ा सा रुक के दिखा नहीं दे रहा। हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के लिए जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो ऑप्शन ए, इट एनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब ये कह रहा है कि हमारा जो रिप्रोडक्शन है, जो हमारा जनरेशन उसको जो कंटिन्यूटी रख रहा है। कैसे? देखिए, ये सही ऑप्शन कैसे कंटिन्यूटी रखता है। देखिए, हम निकले, हमारा पापा, उसका पापा, उसका पापा, ऐसे ही हमारा जो स्पेसीज है, जो जनरेशन को कंटिन्यूटी रखता है, रिप्रोडक्शन। तो ये ऑप्शन सही है। तो चलिए ऑप्शन बी, इट इज़ ए प्रोसेस इन हुइच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। ये एक प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म उसका जैसा ही एक न्यू बच्चा पैदा करता है, उसको तो रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये भी सही है रिप्रोडक्शन के लिए। चलिए ऑप्शन सी थोड़ा देख लेते हैं। एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स हैबिट एंड इंटरनल फिजियोलॉजी। थोड़ा इसको समझिए कि एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हैबिट को नहीं देखते हुए और इंटरनल फिजियोलॉजी को नहीं देखते हुए, मतलब जब एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है ना, तो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में उसको कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। चलिए कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। कि जैसे कि एक फ्रॉग है, और उसमें जो पानी नहीं है, अगर वो रिप्रोड्यूस कर लिया ना, उसका जब बच्चा निकलेगा, जो टैडपोल होगा, वो तो पानी के बिना मर जाएगा। तो मतलब एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने के लिए पर्टिकुलर इन्वायरमेंट चाहिए। और इसमें बोल रहा है कि उस इन्वायरमेंट में उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है। तो इसके लिए हमारा ये ऑप्शन, जो ऑप्शन सी है, वो गलत हो जाएगा। मतलब हमारा क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सही है। तो चलिए ऑप्शन डी, रिप्रोडक्शन हेल्प टू प्रोड्यूस वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म। मतलब जो रिप्रोडक्शन है, वो वेरिएशन ला रहा है। कैसे? देखिए, जो हम बहुत सालों सालों से पहले हम मंकी जैसा दिखते थे, आज हम थोड़ा सा सुधर आए हैं। तो इसमें जो रिप्रोड्यूस है, उस वो वेरिएशन ला रहा है। तो ये ऑप्शन सही है। तो चलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। जो कॉलम 1 में कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम है, और कॉलम 2 में कुछ वो कितने साल तक जीते हैं, उसको मैच करना है। चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर जो क्रो है, क्रो कितने साल तक जीता है? क्रो लगभग 15 साल तक जी लेता है। और जो पैरट है, वो 140 साल तक जीता है। जो बटरफ्लाई है, वो कितने साल तक? 1 to 2 तक ये जो जो वो जीता है। जो टोटोइस है, वो 100 से 150 साल तक जीता है। और जो क्रोकोडाइल है, वो 60 साल तक जीता है। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए को देखिए, ए क्यू, हाँ ए और क्यू, हाँ सही है, ये भी सही है। और बी एस, हाँ ये भी सही है। और ऑप्शन सी, सी और पी, हाँ ये भी सही है। और डी और टी, डी और टी, हाँ ये भी सही है। और जो सी और ई, हाँ ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। मतलब इनमें से जो प्लांट है या एनिमल है, वो कितने, वो उनमें से कौन सा जो प्लांट या एनिमल ज़्यादा साल तक जीता है? तो सबसे पहला है ये, थोड़ा रुकिए जी। हाँ, इसमें से जो बानियन ट्री है, एलिफेंट है, तुर्की है। और चले ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर डी टोटोइज है। मतलब इनमें से ज़्यादा साल तक कौन जीता है? जो बानियन ट्री है, वो ज़्यादा साल तक जीता है। कैसे देखते हैं? बानियन साल वो 200 से 300 साल, सॉरी 200 से 300 साल तक बानियन ट्री जी लेता है। तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप होता है? 2 टाइप का होता है रिप्रोडक्शन। इसके लिए हमारे सही ऑप्शन हो जाए ऑप्शन बी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सिंगल पेरेंट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट। मतलब एक कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें कि एक ही पेरेंट रिक्वायर होता है और जो गैमेट है वो मतलब फ्यूजन नहीं होते हैं, तो वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, asexual reproduction is seen in the member of kingdom। इनमें से जो चार या तीन जो किंगडम दिया हुआ है उसमें से कौन सा किंगडम में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाया जाता है। तो मनरा में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो बहुत सालों से मनरा एक्सिट हुए हैं। सबसे पहले मनरा एक्सिट हुए इस पृथ्वी में। और उसका तो प्लांट में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो एनिमल है, जो स्टारफिश है, उनमें भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इन सारे तीनों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, तो असेक्सुअल फॉर्मेशन ऑफ सीड इज कॉल्ड। जो सीड फॉर्मेशन होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होकर सीड फॉर्मेशन होता है, उस को हम क्या कहते हैं, उसका अपोमिक्सिस कहते हैं। अपोमिक्सिस क्या है कि जो सीड फॉर्मेशन जो बिना फर्टिलाइजेशन की तौर पर ही जो एम्ब्रियो हो वो डेवलप हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, तो उसको हम अपोमिक्सिस कहते हैं। तो उसके लिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अपोमिक्सिस। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोपागेट बाय एडवेंटियस रूट। इनमें से जो चारों प्लांट दिया हुआ है, इनमें से कौन सा जो प्लांट है वो एडवेंटियस रूट के माध्यम से रिप्रोड्यूस नहीं करता है। देखिए डालबर्गिया ये भी एडवेंटियस रूट के माध्यम से रिप्रोड्यूस करता है। जो स्वीट पोटैटो ये भी एडवेंटियस माध्यम से रिप्रोड्यूस करता है। डाहलिया भी एडवेंटियस रूट के माध्यम से रिप्रोड्यूस करता है। जो ब्रायोफाइलम में है ना, वो पत्ते के माध्यम से रिप्रोड्यूस करता है। तो इसके लिए हमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, daughter individual is formed from a small part or board arising from parent body। थोड़ा देखिए यहाँ पर, एक मान लो तो ये कि पेरेंट बॉडी है, उसमें थोड़ा सा बोर्ड जैसा निकलता है। ये बोर्ड जैसा निकल आया हो, वो थोड़े देर के बाद वो भी एक जो न्यू ऑर्गेनिज्म में बन जाता है। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहते हैं बर्डिंग कहते हैं। तो इसके लिए हम सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी थोड़ा सा रुकिए जी, हाँ ऑप्शन सी बर्डिंग आ जाएगा। स्पर फंक्शन अलग से होता है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 10, द पेरेंट बॉडी ब्रेक इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट एंड ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। मतलब मान लेते हैं एक पेरेंट बॉडी है और वो फ्रैगमेंट में ब्रेक हो जाकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। फ्रैगमेंटेशन का एग्जाम्पल स्पाइरो वगैरह है, फ्रैगमेंटेशन के माध्यम से रिप्रोड्यूस करता है। तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रैगमेंटेशन। जर्मिनेशन तो सीड से एक पौधा निकालता है, उसको जर्मिनेशन कहते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन वगैरह सा टॉपिक है। रिजेनरेशन भी अलग सा है, जो प्लानरिया में जीव रिजेनरेशन होता है। तो हमारा इसके लिए ऑप्शन ए, फ्रैगमेंटेशन इज करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ फ्रैगमेंटेशन। इनमें से जो ऑर्गेनिज्म दिया है उसमें से कौन सा फ्रैगमेंटेशन के माध्यम से रिप्रोड्यूस नहीं करता है। स्पाइरोगार भी फ्रैगमेंटेशन के माध्यम से रिप्रोड्यूस करता है, स्पॉन्जस भी और एकानेडोन भी। तो जो अमोबा है ना, वो बाइनरी फ्यूजन में रिप्रोड्यूस करता है। तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन है अमोबा इज करेक्ट आंसर, और फ्रैगमेंटेशन के माध्यम से रिप्रोड्यूस नहीं करता है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ बोथ द प्लांट कैन वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड बाय लीफ। इनमें से कौन सा दो प्लांट है जो दोनों ही प्लांट लीफ के माध्यम से रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, आगिव एंड कैलेंचो। जो आगिव है वो तो सीड के माध्यम से रिप्रोड्यूस करता है, जो कैलेंचो है वो लीफ के माध्यम से रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन इनमें से सारे दो प्लांट है
लिव के माध्यम से रिप्रोड्यूस करना चाहिए, हमारा क्वेश्चन का अनुसार है। तो ऑप्शन नंबर भी देखते हैं, जो ब्रायोफाइलम वो भी लिव के माध्यम से रिप्रोड्यूस करता है, और वो जो कैलांचो वो भी लिव के माध्यम से रिप्रोड्यूस करता है। तो हमारा इसके लिए सही ऑप्शन हो जाए ऑप्शन बी द करेक्ट, ब्रायोफाइलम एंड कैलांचो। हमारा तो ऑप्शन निकल गया, उसको छोड़िए जो दोनों ऑप्शन सी और डी को। इसमें जो आगे पे है ना वो कंटा जैसा जो प्लांट है, और जो एस्पारागस ये जो फ्लावरिंग प्लांट, ये भी फ्लावरिंग प्लांट है। तो अब हमारा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, इस दोनों प्लांट ही लिव के माध्यम से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13, which of the following option show the two plant in which new plant arise from the same organ। इनमें से कौन सा दो ऐसा प्लांट है जिसमें कि जो न्यू प्लांट फॉर्मेशन होता है वो सेम पार्ट से ही एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन होता है, या जर्मिनेशन, या कुछ भी बोल सकते हैं, रिप्रोड्यूस होता है। चलिए, जो डालिया है और जिंजर है, जिंजर तो स्टेम के माध्यम से रिप्रोड्यूस होता है, और डालिया रूट के माध्यम से, मतलब वो अलग अलग है। जो पोटैटो और स्वीट पोटैटो तो एडवेंटिस रूट के माध्यम से रिप्रोड्यूस करता है, और पोटैटो जो छोटा सा बर्ड निकलता है आँख जैसा, उसके माध्यम से पोटैटो रिप्रोड्यूस करता है, मतलब ये भी अलग अलग है। जो रोज है वो स्टेम के माध्यम से, डालिया रूट के माध्यम से, ये भी अलग 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 है। और जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी पोटैटो एंड शुगर कैन क्योंकि जो वो भी एक वेजिटेटिव पार्ट से, मतलब एक शुगर कैन ऐसा है जो थोड़ा सा बीच, ये बीच वाला पार्ट में जो यहाँ पे जो गांठ निकलता है यहाँ से, उसमें से जो शुगर कैन है वो रिप्रोड्यूस करता है। और पोटैटो भी एक मान लो तो एक पोटैटो है, उसमें थोड़ा सा आँख जैसे निकालता है, उसके माध्यम से वो रिप्रोड्यूस करता है। मतलब ये दोनों ही पर्टिकुलर सेम लग रहे हैं। तो इसके लिए हमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोनों वेजिटेटिव पार्ट से ही वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 14, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कंसिडर एज ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसको क्यों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिडर किया जाता है। तो ऑप्शन है इस इट इन्वॉल्व वेजिटेटिव प्रोपागल। हम तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेजिटेटिव प्रोपागल्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है, गलत है। तो देख से गलत नहीं है, मतलब क्यों कहा जाता है। ऑप्शन बी है दे आर कैपेबल ऑफ गिविंग अस न्यू ऑफस्प्रिंग, मतलब हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी तो एक न्यू बच्चा पैदा होता है, मतलब ये भी नहीं है। जो इट डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें दो प्लांट टू पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, इसके लिए इसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। Asexual reproduction is dash method of reproduction in organism that have relatively simple organization like dash and dash। चलिए तो ऑप्शन देख लेते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है डैश मेथड रिप्रोडक्शन, रेयर मेथड नहीं, वो तो कॉमन सा ही मेथड है, तो बी और सी में से एक होगा। तो चलिए बी को लेते हैं, जो कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये, तो बी। और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव रिलेटिवली सिंपल, जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सिंपल सा है। कौन सा, जो प्लांट में बॉडी स्ट्रक्चर, सॉरी एल्गी में, और एल्गी और फंगाई में जो बॉडी स्ट्रक्चर वो बहुत सिंपल है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉमन एल्गी। तो इसमें हो जाएगा कॉमन, और इसमें एल्गी हो जाएगा, इसमें फंगाई हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं होगा, देखिए प्लांट तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अब बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन बी है सही हो जाएगा। इनमें से कैसे होगा आंसर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन लाइक कैसा, एल्गी एंड फंगाई। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ए क्लोन। क्लोन क्या है, ए क्लोन क्या है, क्लोन एक जेनेटिकल सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है देखिए, ए ग्रुप ऑफ जेनेटिकल सिमिलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस
थ्रू असेसुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ये ऑप्शन सही है। क्लोन क्या है, एक जेनेटिक सिमिलर ऑर्गेनिज्म है और वो असेसुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इस